चलिए लाइव है, बोलिए। तो ये आप देख पा रहे हैं मंत्रियों के जो है जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। द लोक नीति बिल्कुल कवर करेगा और पल पल की अपडेट आपको दिखाएगा कि ये विधायक और मंत्री आखिर कहां जा रहे हैं, जो आप साफ तौर पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तब जो काफिला है वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है और अब जो है ऐसे में समझना, ऐसे में जानना, ऐसे में पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब क्या रणनीति होगी, अब मुख्यमंत्री कमलनाथ के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्योंकि कसमकस वाला माहौल है। विधायक दल की बैठक करनी है आपको। उससे पहले सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ की बैठक हो सकती है जल्द। और ये इसे समझना इतना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कल का दिन बताया जा रहा है फ्लोर टेस्ट का है और कल जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें ये जानकारी पता चलेगी कि भाई अब की बार किसकी सरकार। और ये जो साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं मेरे बाएं तरफ तमाम विधायकों का, मंत्रियों का ये जो बिल्कुल काफिला है ये यहाँ से रवाना हो चुका है। धीरे धीरे होटल के लिए रवाना होता हुआ ये काफिला। और बिल्कुल सोनू, मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल बारीकी से जो है वो दिखाते रहिए, एक एक चीज़ कवर करके जो है आप दिखाते रहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर फुल टू फुल आपको दिखाई दे रही है। कहीं कोई मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरी तरह से जो है वो राज्य सरकार के हाथ में है, पुलिस के हाथ में है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद और एक एक करके जो है अब हमने आपको दिखाया था किस तरह से विधायकों के आने का सिलसिला था। और ये इसलिए इतना जरूरी है, इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के पसोपेश को लेकर अलग अलग सवाल, अलग अलग जवाब सबके हुए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि भाई सत्ता हमारे पास है, और माफ कीजिएगा सत्ता हमारे पास नहीं है, मतलब कि सत्ता हमारे पास आने वाली है। और अल्पमत की सरकार बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो स्टेप को आप समझेंगे तो ये आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि किस तरह की जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम इस समय चल रहा है मध्य प्रदेश में। हालिया जो राजनीतिक घटनाक्रम है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति क्या कभी इस तरह से करवट ली है। और ये सारी चीजें और ये जो जस्ट सामने आप जो बस देख पा रहे हैं यही वो बस है जिसमें विधायक बैठे हुए हैं, मंत्री हैं उस बस में। आगे वाली जो बस आप देख पा रहे हैं और अब जो है ये कोर्टियार्ड बाय मेरियट होटल बताया जा रहा है कि यहाँ से ये बस जो है कोर्टियार्ड बाय मेरियट होटल जाएंगी। रास्ते पर आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर मिलने वाली है और ये धीरे धीरे यहाँ से जो है काफिला रवाना बिल्कुल। ये जो आप बस देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये वही बस है, एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं द लोक नीति लाइन में। बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ भी ये लोग बाग अगवानी कर रहे हैं भाई, ये लोग दिखा रहे हैं। और टाटा बाय बाय यानी कि कहीं ना कहीं ये समर्थक हो सकते हैं कांग्रेस के। और अब जो है बिल्कुल धीरे धीरे रवाना होता हुआ यहाँ से जो है काफिला यहाँ से रवाना होता हुआ बाएं तरफ में ट्रैफिक को रोक दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। जब तक ये काफिला यहाँ से रवाना नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर जो है आप स्टेप डाउन देख रहे हैं। और ये समीकरण को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जब प्रदेश में इस तरह के समीकरण होते हैं तो उसका हालिया असर क्या होता है। और भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष में भले ही है लेकिन जो बयान उसके नेता दे रहे हैं वो क्या मायने रखते हैं, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जो हमने ये बाएं तरफ देख पा रहे हैं जो ट्रैफिक को रोका गया है, लोग बाग जो है वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के जो है पूरी प्रदेश की जनता इस मामले पर अपनी नजर गड़ाई हुई है। सब टकटकी लगाए हुए हैं कि भाई अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और द लोक नीति आपको लाइव कवरेज दे रहा है इस समय उस काफिले की जिस काफिले पर पूरे भारत की नजर है कि भाई आने वाले समय में राजनीतिक की किस तरफ होगी और सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा।
दाएं बाएं और पीछे जो है लगातार आप गाड़ी देख पा रहे हैं जो इस काफिले में चल रही है। तमाम मंत्री अलग अलग गाड़ियों में हैं और ये अब हम समझने की इसको कोशिश करते हैं कि कांग्रेस क्या अपने रायपुर से आए हैं, इनके से किस तरह से सरकार बचा लेगी। और कांग्रेस दावा कर रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक विधायक हैं यानी कि 18 की संख्या वो किस तरह से कांग्रेस के संपर्क में है और कांग्रेस को क्या वो वोट करेंगे। यानी कि एक वो चीज भी है। फिर ये जानकारी भी मिली कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बेंगलोर में अपने विधायकों से चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ मनेसर में जो भाजपा के विधायक हैं वहां पर वो किस तरह से भोपाल आएंगे, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। और धीरे धीरे यहाँ से जो है ये काफिला रवाना हो रहा है। अब भोपाल जो है एक नया इतिहास देखने जा रहा है। भोपाल की जो विरासत है एक नया इतिहास देखेगी, किस तरह से राजनीति में अपनी सत्ता को बचाने के लिए और सत्ता को बनाने के लिए। और ये देखिए ये समर्थक है और नारा लगा रहे हैं जय जय कमलनाथ का। ये सारी चीजें बताती है कि अभी भी कांग्रेस इतने जो है लो मूड में नहीं है, अभी आक्रामक मोड में है। ये समर्थक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर साफ तौर पर। और हम भी ये जानकारी आप तक लाइव पहुंचा रहे हैं कि भाई प्रदेश की राजनीति में ये जो उठापटक है। और ये देखिए बाएं तरफ बिल्कुल जो बस देख रहे हैं और ये बस जो है वो निर्धारित करेगी आगामी समय की सत्ता को निर्धारित करेगी। ये बसें जी हाँ आपने चलाइए। जो विधायक बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, वो अपनी सत्ता को किस तरह से बचाने के लिए लगे हैं। मनेसर में जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, बेंगलोर में जो विधायक हैं वो सिंधिया समर्थक किस तरह से अपनी जो है वो सरकार को बचाने की, सरकार को बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और एक मजबूत जो कवायद चल रही है वो केवल और केवल यही है कि सत्ता जो है किस चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। विक्ट्री साइन हमने देखा था विधायकों ने, मंत्रियों ने, निर्दलीय विधायकों ने जिस तरह का विक्ट्री साइन दिखाया था, ये काफी इसको लेकर चर्चा हुई थी राजस्थान में। और सारे विधायक वो अपने से एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। आगे की कांग्रेस छोटे स्टेप्स पर भी काम करते हुए चल रही है, वो किसी भी चीज को अब आगे नहीं रहने देती। और धीरे धीरे जो है वो काफिला रवाना हो रहा है। सामने अपडेट दे रही है बिल्कुल लाइव मेरे बाएं तरफ जो आप देख पा रहे हैं वही बात है जिसमें बनाए हुए हैं और साफ तौर पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और इस चीज को एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं लोक नीति पर। और ये इस बात का गवाह बनने जा रहा है लोक नीति की, जब प्रदेश की सत्ता इस तरह से चल रही थी उसको हमने किस तरह से कवर किया और हमने हमारे दर्शकों को पल पल की अपडेट दिखाई। ये आप इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं, एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद हम आपको बता दें कि ताजा अपडेट आए हैं कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इन विधायकों की बैठक होने वाली है। बहुत ही निर्णायक बैठक मानी जा रही है। शाम को विधायक दल की बैठक से पहले इस बैठक के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या कुछ होगा। बताया जा रहा है कि जो विधायक कांग्रेस समर्थक बेंगलोर में मौजूद है उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। एक्सक्लूसिव लाइव अपडेट आप देख पा रहे हैं द लोक से। और प्रदेश की सत्ता आपको चलते हुए दिखाई दे रही है पल दर पल जिस तरह के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, बन रहे हैं, धीरे धीरे
ये आप साक्षी बन रहे हैं और देख पा रहे हैं कि भाई किस तरह से राजनीति और सत्ता का ऊंट किस तरह से करवट ले रहा है। ये आप लाइव देख रहे हैं द लोकनीति के माध्यम से। और बिल्कुल सोनू जो है, सोनू कुमार हमारे महत्वपूर्ण सहयोगी, महत्वपूर्ण संवाददाता, वो आप तक ये एक्सक्लूसिव जो वीडियो दिखा रहे हैं, सोनू कुमार आप तक ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। बहुत बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जो आप तस्वीरें देख रहे हैं साफ तौर पर स्क्रीन पर, ये इस बात का प्रमाण बनती है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरह से चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कुछ मार्गदर्शन करेंगे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या हरीश रावत को विशेष भेजा गया है इन विधायकों के साथ, वो किस तरह की रणनीति करेंगे। पूर्व में जब उत्तराखंड सरकार को भी याद करिए, आज जो राजनीतिक संकट आया था उसके स्पेशलिस्ट माने जाते हैं हरीश रावत, वो तब उन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से काम किया था। और आज मध्य प्रदेश की जब स्थिति है और कांग्रेस के विधायकों का उन्हें साथ देना है और कांग्रेस के विधायकों को भी अपनी सूझबूझ से उन्हें जो है बिल्कुल सत्ता तक पहुंचाना है। और ये जब हम चीजें समझते हैं कि अभी वर्तमान में जो कमलनाथ सरकार है वो किस तरह के स्टेप ले रही है, चाहे वो विधानसभा सत्र को लेकर हो, अभी कैबिनेट को लेकर हो, और क्या कुछ उसमें आएगा क्योंकि राज्यपाल लेकर लिख चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि भाई कल आप फ्लोर टेस्ट करवाइए और विधिवत तरीके से फ्लोर टेस्ट करवाना है, संवैधानिक तरीके से। तो इसको लेकर भी क्या होगा ये भी हमें देखने को मिलेगा। क्या कमलनाथ सरकार कल फ्लोर टेस्ट के लिए राजी होती है? और कल विधानसभा का सत्र का अभी के हिसाब से जो है कल पहला दिन है, राज्यपाल ने बोला है कि भाई 11 बजे अभिभाषण होगा, अभिभाषण के तुरंत बाद फ्लोर टेस्ट को संवैधानिक तरीके से, जिसमें कि बाकायदा वोटिंग के जरिए अपना जो है पर्सन लेंगे, उसके साथ ही साथ उसमें वोटिंग की जो है वीडियोग्राफी भी होगी। और ये आप साक्षी बन रहे हैं इस मामले के, और जानने की जो कोशिश कर रहे हैं सत्ता का महसूस होता है। जो जनता है जो करोड़ों रुपए जो है वो टैक्स से लिए जाते हैं जनता से, और कई सारी चीज़ें बताई जाती है कि भाई प्रदेश में जो है वो जो है अर्थ की कमी है, पैसे की कमी है, जो है खजाना खाली है। लेकिन ये जो खजाने आप देखेंगे, ये जो व्यवस्था आप देखेंगे कि भाई आपको समझ में आएगा कि खजाना कब खाली होता है और सारी लेकिन अभी जिस तरीके से ये काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है, पूरी की पूरी माफ कीजिएगा सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक-चौबंद बनती रही है, ताकि अब जो है वो इन विधायकों को, मंत्रियों को किसी तरह से हो सके वो अपने न केवल मीटिंग के जरिए एक रणनीति बनाई जाएगी, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि भाई जो भी अभी सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है उसको किस तरह से समझा जाए। कांग्रेस के वे विधायक जो सिंधिया समर्थक थे उनको पार्टी में लाने की किस तरह से कवायद होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बार-बार दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 10 वर्ष नहीं, माफ कीजिएगा 5 वर्ष नहीं बल्कि 10 वर्ष तक सत्ता चलाने के लिए हमारे पास स्टेमिना है। तो इस क्रोनोलॉजी को भी समझने की कोशिश कीजिए। और जब हम इस बात को समझते हैं तो इतना जरूर समझ में आता है कि न केवल ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि जनता को ये एहसास दिलाने के लिए, जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए ये कहा जा रहा है कि भाई अभी भी हम सत्ता में मौजूद हैं। और बिल्कुल इस चीज़ को हम समझने की भी कोशिश करते हैं। द लोकनीति आपके लिए पल पल की अपडेट, बिल्कुल सेकंड दर सेकंड प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हो रहा है ये आप तक पहुंचाया जा रहा है। सारी चीज़ें आप जो है वो द लोकनीति के स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। सियासी संकट है एक तरफ और किस तरह से उसको उभारने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस किस तरीके से एक एक करके धीरे धीरे, और मैं कहूँगा कि एक अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो आज होने कमलनाथ ने ये जब कहा होगा अपने विधायकों को
भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री यही बात कहते हैं कि अल्पमत की सरकार है, फ्लोर टेस्ट में हम कामयाब होंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन कामयाब होगा प्रदेश की राजनीति की। ये जो बस पॉलिटिक्स है, आजकल बस से सरकार चलाई जाती है। पहले बस के फ्लोर में विधायक जो है सवार होते हैं और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। तो किस तरीके से ये सारी चीजें हम लोग समझ पा रहे हैं और आप तक पहुंचा पा रहे हैं, ये आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देश के उस राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर पूरे देश के लोग लगाए बैठे हैं कि कमलनाथ सरकार बचाने में कामयाब हो पाते हैं या। और भारतीय जनता पार्टी को ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ऐतिहासिक VIP रोड से रवाना होता हुआ ये काफिला आप देख पा रहे हैं, दाएं तरफ बड़ा तालाब जिसे एक भी कहते हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐतिहासिक VIP रोड आप से रवाना होता हुआ ये काफिला। और अब जो है इसको अगर आप समझने की कोशिश करें और एक पत्रकार की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें तो ये बात बहुत ही आराम से समझ में आती है कि कांग्रेस अभी भी मजबूत मोड में है। और ये बात उनके बॉडी लैंग्वेज ने बताई, यानी स्थिरता की मीटिंग किस तरीके से। और ये देखिए राजा भोज की प्रतिमा भी, राजा भोज भी गवाही होंगे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के साक्षी बनेंगे राजा भोज भी। और दाएं तरफ आप देख पा रहे हैं ऐतिहासिक राजा भोज की प्रतिमा। और अब हम राजा भोज सेतु से रवाना होंगे साथ में जनता के उस काफिले के साथ में जिसमें पूरे देश की जनता की जो है वो नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, सब कोई यही देख रहा है कि मध्य प्रदेश में अब किसी सरकार बच पाएगी या बन पाएगी। और हम अपने पत्रकारिता के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आप तक प्रति दर प्रति सेकंड एक एक्सक्लूसिव खबर, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। सारी बातें हो चुकी, लेकिन अब हमारी भी नजरें और आपकी भी नजरें टिकी है कमलनाथ की उस मीटिंग पर जो डिसाइड करेगी कि अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। जब कांग्रेस में थे तो महत्वपूर्ण भूमिका में थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। और ये सब जो तमाम घटनाक्रम आप देख पा रहे हैं, इसका अगर कोई मिड पॉइंट है तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के। आप कीजिए अब भाजपा के वरिष्ठ नेता। और ये देखिए बाएं तरफ में आप जो देख पा रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं बाकायदा। और जो है विधायकों की अगवानी, और विधायक भी देखिए, विधायक भी जो है वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं समर्थकों को। यानी कि ये दोनों चीजें मतलब जनता लाइव देख रही है और हम लोग टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें समझिए। और करने वाला ये दृश्य है और क्या कहने इसके। और ये देखिए साहब, ये देखिए विक्ट्री साइन, कांग्रेस के समर्थक है, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। वही विक्ट्री साइन जो कांग्रेस के विधायकों ने दिखाया, कांग्रेस के मंत्रियों ने दिखाया। यानी पूरा भूल गए कहा ये जाए कि सारी चीजें स्पष्ट धीरे धीरे आपको पता चलेगी। और हम भी वादा करते हैं आपसे, प्रदेश का हर सियासी घटनाक्रम आपको बारीकी तरीके से एक घटनाक्रम के अनछुए पहलू आप तक पहुंचाएंगे। आज पूरा दिन आप बने रहिए लोक नीति के साथ। और आपको न केवल विधानसभा से कवरेज दिखाएंगे बल्कि साथ ही साथ मंत्रालय में जो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक होने वाली है वो भी आपको दिखाई जाएगी। शाम को विधायक दल की बैठक भी आपको लाइव दिखाई जाएगी। और आज आपको देखना है, आपको भी साक्षी बनना है इस पूरे घटनाक्रम का। जो कुछ प्रदेश में चल रहा है उसको लाइव आपको जानना है। तो लोक नीति से आज आपको दिन भर चिपके रहना है, दिन भर जुड़े रहना है। एक एक चीज का सिलसिलेवार आपको सारी चीजें वादा करते हैं कि दिन भर आपको दिखाया जाएगा, लाइव कवरेज दिखाई जाएगी। बस धीरे धीरे अपने जो है नाथों के नाथ कमलनाथ के लिए रवाना हो रही है। और अब जो धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं
विधायकों की उस मंजिल पर जिसकी तैयारी जो है पहले से कर ली गई थी। और देखते हैं और ये लीजिए बहुत ही प्राचीन मंदिर मेरे बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं। आज सभी विधायक, सभी मंत्री, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो, माता की शरण में ही रहेंगे। और ये देखिए बाएं तरफ आप देख पा रहे हैं, तो ये कोई मतलब अलग से कार्यकर्ता नहीं है, साधारण जनता है जो है टाटा बाय बाय कर रही है। इधर बाएं तरफ से जनता टाटा करती है, तो अंदर वो बैठे हुए विधायक टाटा बाय बाय करते हैं। बिल्कुल लाइव आप तस्वीर देख पा रहे हैं। भोपाल रोशनपुरा हम लोग जो है अब पहुंच चुके हैं और सामने तरफ नेहरू जी की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के जो है मतलब कहा जाए कि नई कांग्रेस के जनक, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और ये देखिए हर कोई इस जो है पूरे घटनाक्रम का साक्षी बनना चाह रहा है, खुद को जो है एक अनछुए पहलू से जोड़ना चाह रहा है और अपने आप को ये जताना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि जब प्रदेश में वो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, जब सियासी उठापटक हुई थी, तो हमने उसे कितने करीब से देखा था। और लोक नीति के दर्शक भी इस बात को भली भांति पहचान रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी लोक नीति ने, और जिसमें उसके दर्शकों ने भी लाखों व्यूज देकर उसे न केवल मजबूत बनाया बल्कि हमारी भी हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम पर विश्वास किया और लगातार आपका प्यार हमें मिल रहा है। हम भी वादा करते हैं कि प्रदेश के एक एक सियासी घटनाक्रम से जो राजधानी में हो रहा है उससे आपको रूबरू करवाएंगे, एक एक अनछुए पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। सामान्य जनता भी किस तरह से इंटरेक्ट करती है नेताओं से। बस के अंदर और ये देखिए बिल्कुल आप बस देख पा रहे हैं मेरे जस्ट थोड़े ही आगे पे ये जो बस देख रहे हैं आप, ये प्रदेश की सत्ता की वो तस्वीर लिखने वाली है। बिल्कुल आपको इसमें प्रदेश की सत्ता दिखाई देगी, वो वोट दिखाई देंगे जो डिसाइड करेंगे कि मुख्यमंत्री कमलनाथ कल मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उसके दावों में कितनी सच्चाई है, ये सारी चीजें आपको लाइव देखने को मिल रही है सिर्फ और सिर्फ लोक नीति पर। और किस करवट लेता है सत्ता का ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और आज 48 अंदर की तस्वीर और ये बस के अंदर की हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरी कोशिश है हमारी कि आपको पल पल की अपडेट से रूबरू करवाया जाए। ये गाड़ी नहीं लगने दे रहा है ना, समझने की बात भी होती है साहब जी। और ये देखिए अब जो बगला आने वाला है, ये बगला है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो पूरे मसूबे बनाए हुए हैं अपने नाम से पूर्व हटाने के। ये बाएं तरफ जो आपने बगला देखा, तो ये देखिए बाएं तरफ हिमंती देवी अब जो है नाम मंत्री नहीं है, पट्टा लगा दिया गया है, मंत्री वाले से गायब है। राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से होते हैं इसे समझने की कोशिश करिए। सोमवार कुछ और होता है, मंगलवार कुछ और होता है, और आज है रविवार और सब इंतजार कर रहे हैं सोमवार का। सोमवार किस तरह से होगा और सोमवार को क्या होगा। प्रदेश की राजनीति का ये रविवार सालों सालों तक याद रखा जाएगा, और याद रखा जाएगा कि लोक नीति ने किस तरह से लाइव कवरेज के दौरान आपको एक एक फुटेज से रूबरू कराया था, एक एक घटनाक्रम से रूबरू करवाया था। आज ये रविवार अपना इतिहास लिखने जा रहा है, जो प्रदेश की राजनीति में, प्रदेश के इतिहास में सालों सालों तक याद रखा जाएगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ किस तरह से बस पॉलिटिक्स के जरिए अपनी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। तो वहीं 7 नंबर से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सरकार को जो है मदद करने में लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है कि हम नहीं मारेंगे, अपनी जो है गत वो खुद होंगे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे गंतव्य पर पहुंचता हुआ काफिला, साथ में द लोक नीति की लाइव और एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख पा रहे हैं। दोस्तों बहुत सारी चीजें
समझने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है और ज़मीन से ही सियासी ज़मीन की वो चीज़ें समझ में आती है। और अब जो है मैं आपको पीछे का भी नज़ारा दिखवाना चाहूँगा। आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से, और यहाँ पर जो है फिर से शांति छाई हुई है, क्योंकि सारे विधायक तो बैठे हुए हैं साहब बस में, तो शांति का आनंद तो छाएगा ही। लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो पहले बताया था, यानी 48 मेरियट जा रहे हैं। विधायकों को जाना है। प्रदेश की ये बस पॉलिटिक्स किस तरह से प्रदेश के सियासी हालातों को जो है बैलेंस करेगी, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और आप तक ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल अंतिम जो है निर्णायक जगह पर बिल्कुल अब पहुंचने ही वाली है ये बस। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ सबकी नज़र इसी बस पर होगी, क्योंकि इसमें सत्ता जा रही है और कहते भी है कि भाई सत्ता आगे निकालिए सर। राजनेताओं के लिए सत्ता से बढ़कर और कुछ नहीं है। बात भी सहसा उठती है कि भाई राजनीति और सत्ता का रस आखिर कितना महीन है, कितना मीठा है कि कोई भी उसको बस चखना चाहता है और जिसके पास आ जाए वो छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा पाने के लिए अग्रसर लगा हुआ है। और ये बिल्कुल आपने जो बस जाती हुई देखी, तमाम विधायक उसमें बैठे हुए हैं, मंत्री अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, हाथ हिला रहे और ये देखिए विक्ट्री साइन, फिर से विक्ट्री साइन आप देख रहे हैं। आप लोग पर देख पा रहे हैं, ये विक्ट्री साइन जो है ये दिखा रहे हैं तमाम विधायक वहाँ पर जो मौजूद है। और धीरे धीरे अब जो है बस के जो है गंतव्य पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब मेरे को और आपको भी ये बात बहुत ही करीब से समझ में आ रही होगी कि वाकई आपको भी ये बात बहुत ही करीब से समझ में आ रही होगी कि वाकई में सत्ता में कितनी पावर होती है। और आप बने रहिए द लोक नीति के साथ, एक एक खबर आप तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।